टीवी। कहा जाता है कि असली गांव भारत में बसता है और आपको हम बताते चले कि भारत सरकार में गांवों के विकास के लिए तमाम योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। लेकिन मुद्दा यही नहीं है कि सरकार के ये प्रयास गांवों तक कितना पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ गांवों के वास्तव में क्या हाल है, देखिए इस खास रिपोर्ट को। सरकारें बदलती गईं लेकिन हालात वही, ढाक के तीन पात। आज भी वही हाल है कि सरकार के खजाने से पैसा निकलता तो है, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। गांव का विकास कागजों से शुरू होकर कागजों में ही खत्म हो जाता है। यूं तो सरकार लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन गांव के हिस्से आता है महज कागजी विकास। लखनऊ के बीकेटी तहसील के गांव परसों में जब प्राइम टीवी ने विकास की नब्ज टटोली तो लोगों की तमाम परेशानियां हमारे सामने आ गई। लखनऊ के बीकेटी तहसील के गांव परसों के प्रधान धर्मेश प्रधान लखनऊ के बीकेटी तहसील के गांव परसों के प्रधान धर्मेश प्रधान और ग्राम सचिव का अजब गजब कारनामा सामने आया है। दरअसल गांव परसों में ग्राम प्रधान धर्मेश प्रधान और ग्राम सचिव ने पंचायत भवन के रुपयों का गबन किया है, जहां लोगों का कहना है कि अभी भी गांव में ग्राम पंचायत भवन नहीं है। जो पंचायत भवन था भी वो टूटकर खत्म हो गया है और पंचायत भवन की जमीन तक में घोटाला किया गया है। चाची क्या नाम आपका? प्रधान का नाम क्या है? धर्मेश भेसी। ये गांव कौन सा है जिसमें परसों प्रधान काम कर रहे हैं? आवास वास मिला है? नाली वाली साफ हो? नहीं, हमको आवास वास नहीं मिली कुछ। नाली वाली साफ सफाई? नाली सब साफ है, कुछ नहीं साफ करते। कोई काम नहीं करता? नहीं, टहले पहले है तिरसेला 11 पार खड़न जा पर इधर सब परे। कॉलोनी कहाँ मिली गई थी सर? देख लो तो मड़ैया में बच्चन के यहाँ लेके रखी थी, 3 तखत पर खुद देख लो ना। बोलिए। हाँ बोलिए। कॉलोनी तो हमारा भरी गई है, लेकिन अभी मिली नहीं हमें। शौचालय मिला है? शौचालय हमका नहीं मिला है, हम लोग बाहर जी थे खेत। सरकार ने पूरे देश की आबादी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इसकी बानगी हम आपको दिखाएंगे। बीकेटी तहसील के गांव परसों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीर सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालात भी काफी बुरी है, जिसके चलते लोगों को इलाज कराने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं बक्सी के तालाब ग्राम विकास खंड के यहाँ पर परसों ग्राम सभा में मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा सबसे पहले तो दिखाएं, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र बना हुआ है। जबकि अगर बात किया जाए तो हर ग्राम पंचायत में डॉक्टर को बैठना चाहिए, लेकिन ये वही सामुदायिक केंद्र है जहाँ पर डॉक्टर कभी आता ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोगों को अगर कोई भी बीमारी होती है या बीमार पड़ते हैं तो आखिर वो कहाँ पर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। चाची क्या नाम आपका? शांति नाम हमारा। शांति। चाची एक चीज़ बताइए कि यहाँ गांव में प्रधान कुछ विकास कुछ कर रहे हैं, कुछ काम वाम किए? यहाँ विकास नहीं है कुछ। यहाँ कौन विकास है? यहाँ काहे के विकास है? कोई विकास नहीं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि किस तरीके से गांव के लोग परेशान हैं प्रधान और सचिव से। सबसे बड़ी चीज़ है कि हॉस्पिटल के नाम पर कुछ भी नहीं, और साथ ही साथ जो पात्र हैं पेंशन के, वो लोग उनको पेंशन तक भी नहीं मिल रही है। और प्रधान सचिव बिल्कुल मस्त हैं। भैया आप भी इस गांव के हैं, क्या नाम आपका? प्रकाश नाम है। एक चीज़ बताइए, शौचालय या साफ सफाई कुछ व्यवस्था यहाँ पे प्रधान के द्वारा हो रही है? प्रधान द्वारा है सब नाली वाली साफ हो रही है, और का साफ होती है यहाँ। हाँ, पंचायत भवन तो टूट फूट तो अलग हो गया है बहुत दिन भाई। पंचायत भवन टूट के खत्म हो गया है? हाँ, वो देख लो जो वहाँ पे, यहाँ वहाँ कुछ नहीं, ईंटा नहीं है और पुराना बना रहा है। बताओ 100 साल पुराना कम से कम बताओ। पंचायत भवन वो कहाँ चला गया आखिर? उनका ईंटा पैसा वो सब कहाँ, जगह कहाँ चली गई वहाँ?
वहीं अगर बात की जाए विधवा पेंशन योजना की, तो गांव परसऊ में गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे विधवा महिलाओं को जीवन यापन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूं तो सरकार विधवा पेंशन योजना को गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ के प्रधान और सचिव की मिली भगत के चलते लोगों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेंशन मिल रही है? नहीं, हमका नहीं मिलत है, हमका कुछ नहीं मिलत, खाली राशन मिलत है। अच्छा, पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं सर, योगी सरकार तो पेंशन दे रही है जो 60 साल के ऊपर हैं। पेंशन छोड़ी हमका बेवा वाली नहीं मिल रही, हम बेवा हमारा बेवा। अच्छा, आप विधवा भी हैं, मतलब विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है? नहीं, हमका कुछ नहीं मिल रही है। प्रधान कौन है, उनको आपने कुछ? भैंसी के रही हैं। शहरी क्षेत्र में गरीबों को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत कई हजार आवासों का निर्माण किया गया, लेकिन ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसके चलते आज भी गरीब झोपड़ी में रह रहे हैं, तो शातिर लोगों ने कागजों में आवास बना लिए हैं। वहीं प्राइम टीवी की टीम को लोगों ने बताया कि प्रधान और सचिव सिर्फ कागज ही जमा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कोई सरकारी आवास नहीं मिला है। अच्छा, और बताइए कि प्रधान कुछ यहाँ पे कुछ विकास करवा रहे हैं यहाँ? यहाँ कुछ नहीं करा कुछ नहीं कराते हैं? और का शौचालय, आवास, और ये बताइए कि शौचालय मिल रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो देखिए, ये लगभग 80 साल की उम्र की हैं और इनका भी कहना है कि यहाँ पर गांव में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। चाचा, आप भी बताइए, इसी गांव के हैं, क्या नाम आपका? संतराम। ये बताइए, प्रधान कौन है यहाँ पे? धर्मेश। गांव कौन सा? भैंसी। मतलब ये जो ग्राम पंचायत है, क्या कौन सी? परसों। एक चीज़ बताइए कि इस परसऊ ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन की अगर बात किया जाए, जो कहते हैं नजूल की ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन होती है ग्राम समाज की कितनी ज़मीन होगी गांव में? है सही है जमीन। जी, कितना ज़मीन लगभग होगी यहाँ गांव में? यहाँ कम से कम 50 हजारों बीघा जमीन हुई, 1000 बीघा कम से कम कहा जमीन है यहाँ। सरकारी ज़मीन 50 बीघा होगी। और का? तो उस पे किसका कब्जा है? हर आदमी जौन जहाँ पाए तहाँ तो जोतते हैं। बिल्कुल। तो देखा जाए तो सरकारी ज़मीन जो ग्राम समाज की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन पर भी इस परसऊ ग्राम पंचायत में अतिक्रमण है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर शौचालय की बात करें, शौचालय भी नहीं है। स्वास्थ्य, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको कम से कम 50 किलोमीटर दूर उनको इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों का दुख, लोगों का दर्द, जबकि योगी सरकार और मोदी सरकार तमाम सारी सरकारी योजनाएं चला रही है। गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, गांव को स्वस्थ बनाने के लिए तमाम सारी योजना चल रही है, लेकिन फिर भी उन योजनाओं पर चाहे प्रधान हो या सचिव हो या फिर बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया प्रदेश को ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जिनका कोई पुश्ता हाल नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारा प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ रहने वाले लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सियासतदानों का मुंह ताकेंगे? कौन इस गांव के जिम्मेदारों से सवाल करेगा कि जो पैसा विकास के लिए दिया गया उसका क्या हुआ? आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारे इस खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।